शुएब शाहीन साहब, हुकूमत का जो मुसव्वदा आइनी मुसव्वदा और पीपल्स पार्टी का जो आइनी मुसव्वदा है उसमें और JUIFA के आइनी मुसव्वदे में कहा जा रहा है कि सिर्फ फ़र्क है कि आइनी अदालत और आइनी बेंच का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है? वो आइनी बेंच पर राज़ी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी बेंच बना दिया जाए? देखिए, पहले मैं अपने दोनों भाइयों की एक बात का जवाब दे दूं जी प्लीज़। हमने पिछले 3 दिन से सिर्फ एक ही मुतालबा किया है कि इमरान खान से मुलाकात करा दें। अदरवाइज मशरूत हमने रखा है कि अगर 14 से पहले ना हुई तो हम एहतजाज करेंगे। हमारी सिर्फ ये एहतजाज इस मकसद के लिए, और ये 4 तारीख की बात कर रहे हैं, 4 तारीख को या 2 तारीख को। शुएब साहब, इससे पहले मेरी सर बात इससे पहले आपके तर्जुमान इंडियन वजीर खारजा को भी दावत दे चुके हैं कि वो जाफर साहब में शामिल हों। जी जाफर साहब, मैं तसल्ली से आपके पास आता हूँ। मैंने आपसे ये सारी बात करनी है जाफर साहब, आपका रिस्पॉन्स वक्त लेता हूँ। जी शुएब बात मुझे बताएं, ज़मीर गुमरा साहब हमारे वकील भाई भी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हमारे मुल्क के? कि जी कल इन्होंने 2 तारीख को एहतजाज किया था या 4 को किया था। भाई, एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना या आप जलसा जुलूस करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी इंसानी हक है। किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे करें, किसी बस्ती में करें, किसी सिटी में करें, ये इस वक्त तक के बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है। कल इस आइन का क्या करते हैं वो कल की बात कल देखी जाएगी। दूसरी बात मुझे बताएं कि आज जो कुछ इन्होंने सिंध में किया है, कराची में किया है, निहत्ती खवातीन को उठाया, मारा, तशद्दुद किया, उनको जेलों में डाल दिया, क्या ये जमहूरियत है या जमहूरी उसूल है? चले, मैं बातों का जवाब जो इन्होंने बातें की है तफसील में दिए बगैर। अच्छा, फिर कह रहे हैं, देखें, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात है, नवाज शरीफ को जो फैसिलिटीज थी या जो आसिफ अली जरदारी को थी, आप किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ले और जो क्या फैसिलिटीज हमें अवेलेबल है वो आपको सामने, सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आप आए आईनी तरमीम का मुताल्लिक। देखें, 3 किस्म की तरमीम आई है। एक तरमीम आई है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आई है, वो तो इस मुल्क को एक मार्शल्ला के तहत ले जाने वाली आईनी तरमीम है। उसके बाद उसको तो स्टेट वे रिजेक्टेड। दूसरी तरमीम आई है जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने सिवाय कैंगरू कोर्ट्स बनाने के और कोई काम नहीं किया। ठीक, इसलिए कि इनको बजाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरफ ले जाने के, उनको अपनी मर्जी की अदालतें चाहिए जहां अपनी मर्जी का इंसाफ करें, जहां जो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करें, कोई उनको पूछने वाला ना हो, और जिस तरह की बेईमानी और जिस तरह वोट चोरी और मैंडेट चोरी हो और उनको कोई ना पूछे। और तीसरा जो मुसव्वदा आया है JUIF की तरफ से, उसमें बहुत रीजनेबल क्लासेस है, वो हम सोचो विचार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे हैंडओवर कर दिया है, हमारी लीगल कमेटी उसमें है डिस्कस कर रही है। उसमें मेरा ख्याल है कोई अनरीजनेबल इस हवाले से नहीं है। अगर एक हद तक जो हम एग्री प्रोबेबली कर सर, सकते हैं, अगर 3 सीनियर 3 जजेस को पार्लिमानी कमेटी उनमें से किसी एक को मुंतखब करे, हम उसको नहीं मानते। हम मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पे तो एक्सक्यूज कोई नहीं दे रहे। हम इस पे नहीं मानते, हम इसको इसलिए कि बड़ी मुश्किल से हमने ये खराबी दूर करके 18th अमेंडमेंट में ये आया। बल्कि आपको याद होगा, सजाद अली शाह को इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया था 4थे नंबर से। सारी सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के उस जजमेंट को सेटिस्फाइड किया। उन्होंने कहा नहीं, सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल होना चाहिए। यही अल जिहाद ट्रस्ट 96 में आया था, यही 98 में मलिक असद जजमेंट आई थी। और उसके बाद ये लेकुना जो था आइन के अंदर, उसको फिल इन किया 18th अमेंडमेंट ने, जिसके जरिए लिखा गया कि जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। वो 1 दिन के बने, वो 1 साल के लिए बने या 3 साल। आप लोग का इनपुट है मौलाना साहब के मुसव्वदे में, JUI के मुसव्वदे में PTI का इनपुट है सर? जी मैं नहीं, अभी हम उनका मुसव्वदा लेके हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। हम अपनी जो तजावीज़ हैं हम वो रखेंगे मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू में, और डिस्कशन होगी हमारी। लेकिन हम ये इनको बताना चाहते हैं कि जो इनके अंदर डिस्कशन हो सकती है मौलाना साहब की मुसव्वदे में। बाकी जो 2 मुसव्वदे हैं वो स्टेट अवे रिजेक्टेड हैं, सिवाय इस बात के कि वो कैंगरू कोर्ट्स बना लें, वो अपनी मनपसंद